ओम परमात्मने नमः। सुहृन्निमित्रार्युदासीन मध्य स्थ द्वेष्य बंधुसु साधस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है। परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें समबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। तो सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वैस्य बंधुसु, तो जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। तो जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित उपकार करता है, वह द्वेष है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वो उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी है, दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उनके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। तो जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी ने पुत्र ने कोई बुरा काम किया है, तो उनसे अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। ऐसे ही उनके पुत्र ने अथवा पुत्र दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। साधस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में जो अंतर होता है, और अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषता में अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतःकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है, और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। तो जहां विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहां भी समबुद्धि होना विशेष है। वहां समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। तो इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है। कारण कि वह बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है। अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। तो जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं, तो सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसे ही वो सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृद सर्वदेह नाम। यहां सुहृद, मित्र आदि नाम लेने के बाद अंत में साधुस्वपि च पापेषु,
कहने का तात्पर्य है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरण वालों, निकृष्ट आचरण वालों में समबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है। आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवान ने भी यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तंत देवेतरो जना कहकर आचरण की बात मुख्य बताई है। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले, इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। अतः भगवान ने यहां अपीच दो अपव्ययों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है और पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ है। यहां देखने वालों को लेकर देखने वाले की स्थिति का वर्णन किया जाता है। अतः समबुद्धिर्विश्यते कहा है। देखने वाले में जो समबुद्धि होती है वह हर एक को दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य है, क्योंकि साधक में अपनी दृष्टि से कैसा हूं ऐसे अपने आप को देखता है। इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है। तो संसार में प्राय दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरे के आचरणों पर। दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी। क्यों? कि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, जबकि आचरण बदलते रहते हैं। सत्य तत्व पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है, परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर ही रहती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत ही होती है। इसमें भी अशुद्ध आचरणों पर जिसकी ज्यादा दृष्टि है उसका तो पतन ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि जो आचरण आदरणीय नहीं है, ऐसे अशुद्ध आचरणों को जो मुख्यता देता है वह तो अपना पतन ही करता है। अतः भगवान ने यहां अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी समबुद्धि वाले को श्रेष्ठ बताया है। कारण उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा तत्व ही रहता है। फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्मा तत्व ही रहता है। उसी की यहां समबुद्धिर्विशिष्यते पद से महिमा गाई गई है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।